आप ये कैसे मालूम करते हैं कि वो जीएसटी जो आपके बिल में कट गया है वो आगे पहुंचा है कि नहीं? बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि वो आपसे बिल ले लेते हैं, आपसे टैक्स काट लेते हैं 15%, लेकिन वो आगे जमा नहीं करते हैं। बहुत सारे पर्चियों पे तो क्यूआर कोड होता ही नहीं है। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे तो आपको वहाँ से आ जाएगा वेरीफाइड या नॉन वेरीफाइड। फाइनल बिल कौन देता है आजकल? बाकायदा जाली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं इसके पैरेलल, और जाली पीओएस सिस्टम लगाए हुए काउंटर पे बैठा हुआ है, उससे जाके पूछे कि वो कौन सा पीओएस इस्तेमाल कर रहा है, वो कौन सा वो कर रहा है। ये सब जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको जो बिल मिलता है फाइनली उसमें जीएसटी डिटेक्शन होता है, लेकिन आप ये कैसे मालूम करते हैं कि वो जीएसटी जो आपके बिल में कट गया है वो आगे पहुंचा है कि नहीं? ये चीज़ मालूम करने के लिए, जो कि सबका राइट है मालूम करना, ये चीज़ मालूम करने के लिए हम मौजूद है एक रेस्टोरेंट में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है वकील रहमान। इनसे मालूम करेंगे कि भाई जीएसटी तो कट जाता है, जाता कहाँ है। आइए मेरे साथ। जी वकील भाई, ये बिल तो हम दे देते हैं, लेकिन इसमें जो जीएसटी हमारा कटता है क्या ये आगे पे भी होता है या नहीं? अच्छा नाजिश, ये हमारी खुशकिस्मती आप इसको कह सकते हैं कि हम इस वक्त जिस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं कि इन्होंने बाकायदा ये बिल दे भी रहे हैं, और ये आगे सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है ना, जो इसका इदारा है जहाँ पर ये टैक्स जमा होता है, ये उनके पास जमा भी कर रहे हैं। और उसकी जो निशानी है कि ये जो बिल होता है ना, इसके नीचे ये क्यूआर कोड लगा हुआ है। ये क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो उसके बाद पता चलता है कि ये आपका बिल जमा हुआ, यानी आपसे जो टैक्स इन्होंने काटा है, ये टैक्स लेने के बाद इन्होंने एसआरबी में भी जमा कराया या नहीं कराया। अब ये बहुत कम रेस्टोरेंट ऐसा कर रहे हैं कि आपसे टैक्स काटते हैं 15%, यानी आपकी जो भी बिल बने उस पर 15% ये काट लेते हैं। लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि वो आपसे बिल ले लेते हैं, आपसे टैक्स काट लेते हैं 15%, लेकिन वो आगे जमा नहीं करते हैं। तो भाई हमें कैसे मालूम होगा कि ये जो बिल हमारे यहाँ से डिडक्ट भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, ये आगे गया भी है कि नहीं? आपने तो कह दिया क्यूआर कोड, बहुत सारे पर्चियों पे तो क्यूआर कोड होता ही नहीं है। इसका जो है तरीका बहुत आसान है। तरीका ये है कि इसका आप जो सिंध, अगर आप कराची में सिंध के किसी और शहर में, तो यहाँ जो इदारा है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड कहलाता है, एसआरबी का वेबसाइट भी है, उनका एक ऐप भी बना हुआ है इसके लिए। आप उस ऐप पे जाएंगे, आप जो बिल पे करेंगे ना, ये नीचे क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे तो आपको वहाँ से आ जाएगा वेरीफाइड या नॉन वेरीफाइड, कि मतलब आपसे जो टैक्स काटा गया है क्या वो से एसआरबी के अकाउंट में मुंतकिल हुआ है या नहीं हुआ, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन दूसरा एक और तरीका है, यहाँ जो बिल ये देते हैं ना, जो जाली, तो इसके ऊपर एक क्यूआर कोड नहीं होता। एक और जो है वो यहाँ जो है दो तरह के बिल बनते हैं। एक होते हैं प्रोविजनल बिल, प्रीपेड बिल जिसको कहते हैं, कि आपके पास बिल आया, अभी आपने पे नहीं किया, वो बिल आज से जो है आप पे करेंगे तो उसके बाद एक आएगा पेड बिल, यानी फाइनल बिल। अगर इसके आपको फाइनल बिल अगर आपको नहीं देते, इसका मतलब है कि ये रेस्टोरेंट भी आपसे टैक्स काट रहा है लेकिन वहाँ जमा नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रीपेड में बिल तो आपने दे दिया लेकिन फाइनल बिल नहीं दिया, वो वहाँ एसआरबी के अकाउंट में जो है वो उस तरीके से वो लिंक नहीं हुआ, वो टैक्स भी उन्होंने अपने जेबों में रख दिया। लेकिन वकील भाई, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स भी हैं जो कि हमें प्रीपेड बिल नहीं देती हैं और फाइनल बिल तो हमें कोई भी नहीं देता। जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं जहाँ पे आप जाते हैं तो सबसे पहले जब आप ऑर्डर देते हैं तो आपको एक ही बिल मिलता है, और फिर आप वो पैसे मतलब वो दिखाते हैं तो आपको मतलब सर्व कर दिया जाता है। फाइनल बिल कौन देता है आजकल? देखिए, इस वक्त जो मैं अभी ओवरऑल है ना कराची में, तो डिटेल में बहुत सारे रेस्टोरेंट मैंने खुद विज़िट किए हैं, और इस्लामाबाद, लाहौर, पूरे पाकिस्तान में जो है एक जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में आपसे शेयर करूँगा। आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि शायद परेशान भी हो जाए। उस सूरत हाल है क्या, मोर देन 90% जो रेस्टोरेंट है ना, वो क्या करते हैं, वो उन्होंने ये जो इसको कहलाते हैं पीओएस सिस्टम, जो ये इनवॉइस जनरेट करते हैं ना, ये रेस्टोरेंट वालों ने दो रखे हुए हैं। एक सामने जो उस पर कैश उस पर रखते हैं कि जहाँ पे आप बिल जमा कराने जाते हैं,
और एक जो है वो कहीं साइड में रखा होता है। जब आप जो है वो आपको बिल जो पीओ वो निकाल के देते हैं वो जाली पीओएस से लेकर आते हैं, और उसमें ये भी हो सकता है कि वो आप उसके ऊपर क्यूआर कोड भी बना हुआ हो, लेकिन वो जाली होगा। बाकायदा जाली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं इसके पैरेलल, और जाली पीओएस सिस्टम लगाए हुए, और इस तरीके से जो है कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये करते हैं कि वो ये जो मैंने आपको पहले कहा कि फ़ाइनल बिल नहीं देते, और वो उसी तरीके से वो आपको वही जो इनिशियल बिल है उसी में जो है आपको तनख्वाह देते हैं और अपना जो है वो अपने जेब में डाल देते हैं। एक इसमें जो है एक और तरीका है कि टैक्स जो है ना आपका, अगर आप कैश पे देंगे तो कैश पे जो है इसका टैक्स बनता है 15%, कार्ड पर जो है वो 8% लगता है। ये आप बहुत सारे रेस्टोरेंट में आप जाएंगे वो कहते हैं हम कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हालांकि पाकिस्तान की पॉलिसी बनाई इसलिए गई थी ताकि जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन को जो है बढ़ाया जाए, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल लेन देन को बढ़ाया जा सके। बहुत सारे रेस्टोरेंट हाथ इस्लामाबाद के बड़े बड़े रेस्टोरेंट लिया कोतरा गए चले थे, वो कहते हैं हम कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और वो कैश में करते हैं, 15% करते हैं, और उसमें जो है वो कई उन बिलों को जो है वो आगे फिर 15% काट कर वो 8% में एडजस्ट करवाते हैं। ओह, तो मतलब ये ओवरऑल जो है ना ये आपके पास 2-3 तरीके से वो लूटते हैं। देखिए एक वो रेस्टोरेंट है ना कि वो बिल ही नहीं, वो आपसे टैक्स ही नहीं काटते हैं, लेकिन वो टैक्स चोरी कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, लेकिन ये उससे बड़ा जुर्म है। यानी से ज़्यादा लेंगे और आगे कम पे करेंगे। यानी एक वो रेस्टोरेंट है ना कराची में, आप कहीं भी जाएंगे बहुत सारे वो कहते हैं हम नहीं काटते हैं टैक्स, जो बिल है आपका बस वो आप बिल दे दो और ख़त्म हो गई। उन पर टैक्स बनते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते हैं, वो एक जुर्म कर रहे हैं कि टैक्स नहीं दे रहे। ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं ना ये डबल जुर्म कर रहे हैं। डबल जुर्म किस तरह करते हैं कि ये आपसे ये एक तो सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकारी ख़जाने को लोग ठीक है ये डबल जुर्म यूँ करते हैं कि एक तो जो है ना वो टैक्स आवाम से ले लेते हैं, फिर ये टैक्स आगे सरकारी खजाने में जमा नहीं होता है। तो मतलब आवाम को भी छूने लगा है। आम जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, कस्टमर से भी जो है वो पैसे काट लेते और आगे सरकारी ख़जाने में भी जमा नहीं होते। ये रोज़ाना करोड़ों रुपए जो है इस तरह पूरे पाकिस्तान में इस तरीके से रेस्टोरेंट, शादी हाल, जो आपके ब्यूटी पार्लर है, गेस्ट हाउसेज हैं, ये सारे इस तरीके से 15% उस पर लगा देते हैं, आपसे ले लेते हैं, लेकिन वो आगे जमा नहीं करते। अगर सिंध का कोई गेस्ट हाउस या का कोई रेस्टोरेंट है वो SRB को जमा नहीं करता। अगर वो पंजाब का है तो वहाँ पे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, वो वहाँ जमा नहीं करा रहा। अगर KPK में है तो वहाँ केपरा के नाम से खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, वो वहाँ जमा नहीं करा रहा है। बलूचिस्तान में BRA के नाम से बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, वो वहाँ के जो है टैक्स चोरी कर रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं वकील भाई कि अगर ये सब कुछ आपको मालूम है, इसका मतलब इदारों को भी मालूम है, और जब इदारों को भी मालूम है तो कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा? देखिए इदारों की एक तो जो है ना हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती, जिस तरह FDR वाले जो है ना जो टैक्स, जिनसे टैक्स लेना है तो उनके साथ मिल जाते हैं। यहाँ भी जो ये जो टैक्स ऑन सर्विसेज कहलाते हैं, ये सूबाई टैक्स है बुनियादी तौर पर। जो यहाँ के इदारे भी सारे जो है ना इस काम में लगे हुए, वो अपने उन्होंने धंधे शुरू कर दिए। रेस्टोरेंट जाते हैं, वो उनको पता होता है कौन बिल दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, कौन मतलब जालसाजी कर रहा है, कौन टैक्स चोरी कर रहा है और कौन सही कर रहा है। वो जहाँ पे टैक्स चोरी होती है वो वहाँ जाते हैं, फैमिली के साथ मज़े कर रहे हैं, फैमिली के साथ डिनर्स हो रहे हैं, गिफ्ट्स लेते हैं, महीने बंधे हुए हैं और हफ्ते बंधे हुए हैं, कोई टैक्स वैक्स हो, कोई पूछ नहीं कर रहा है। एक तो जो है ये है कि वो रिश्वत का एक बाजार गर्म किया हुआ है। ये तमाम जैसे SRB वाले या आपके पंजाब वाले, जितने भी रेवेन्यू अथॉरिटी वाले, ये सारे, एक तो ये है कि गेस्ट हाउस उससे जो है वो कहते हैं आप रजिस्टर्ड ही नहीं, या तो इसके बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि रजिस्टर्ड हो और साथ में जो हमें टैक्स, लोगों से टैक्स ले हमें ना दें, ये एक दूसरा धंधा। ये इसके भी जो है अलग से पैसे चलते हैं, वो धंधे भी चल रहे हैं। तीसरा एक इसके साथ एक और मसला है कि इन इदारों में ले स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ है भी तो वो वही क्लरिकल स्टाफ है, 9 से 5 वाले। 5 बजे छुट्टी हो जाती है, ये घर चले जाते हैं, और ये जो आपके रेस्टोरेंट वगैरह है
ये तो शाम पे ज़्यादा इसमें रश होता है, ज़्यादा काम तो शाम में होता है, ये उस वक्त घरों पे होता है, इनका ड्यूटी टाइम ही नहीं हो रहा। बंदे कम और जो कम है वो भी फील्ड में नहीं जाते हैं, वो सुबह जाते हैं ऑफिस 5 बजे एसी रूम पे निकल के घर जाते हैं, शाम वाम में किसी के रेस्टोरेंट चले गए, अपना धंधा कर लिया। बाकी जो है वो इनके पास स्टाफ है, न इनकी कैपेसिटी है और न इनकी नीयत है ये करने की। तो ये इदारों की तो ये सूरत हाल है। आवाम जो है, जो आम कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर को अपना, क्योंकि उनसे ये लिमटा जा रहा है, तो कंज्यूमर को जो है ये बुनियादी तौर पे उनको जो है अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी कि क्या वो उनसे जो टैक्स काटा जा रहा है वो टैक्स सरकारी खजानों में जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या वो ठीक काटा जा रहा है या नहीं काटा जा रहा है। और उसके लिए बुनियादी तौर पर जो मैंने शुरू में कहा कि उसको जो है जब उसके पास बिल आए, अगर वो इनिशियल प्रोविजनल बिल है तो उस पर जो है वो फाइनल बिल लाजमी लें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसमें देखें कि QR कोड है या नहीं है। अगर QR कोड है तो इसको स्कैन करें, और स्कैन कैसे करेंगे? SRB, अगर आप सिंध में हैं तो SRB के ऐप डाउनलोड करें या उनके वेबसाइट से भी कर सकते हैं, वहाँ से जाके इसको स्कैन करें, वो वहाँ से आपको पता चल जाएगी कि आपसे जो टैक्स काटा गया ये वहाँ उस इदारे में हुआ है, मतलब उनको मुंतकिल हुआ या नहीं हुआ, ये आपको उसी वक्त पता चल रहा। तो आपने अपने पैसे जो आम जमा करा रहे हैं ना, 15% कहने को कुछ नहीं होता। अगर 1000 रुपये आपका बिल बना तो 15% का क्या मतलब है कि 150 रुपये आप एक्स्ट्रा बिल दे रहे हैं, 1000 पे 150 रुपये आप दे रहे हैं। अगर 1 लाख रुपये जो है ना, 2-3 कस्टमर से 1 लाख हो जाते हैं और 15% ये टैक्स काटते हैं कि ये 15,000 रुपये बनते हैं। यानी अपनी आमदन अपनी जगह पे है, ये जो एक्स्ट्रा सिर्फ टैक्स लोगों से लेके जो खरीद है वो अपने पास जेबों में डाल रहे हैं ना, ये रोज़ाना करोड़ों रुपए बनते हैं। एक छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में भी याद है, उसकी अगर 50 लाख या 10 लाख की जो है अगर सेल है तो आप अंदाजा करें 15% कितने होते हैं। 1 लाख पर 15,000 रुपये बनते हैं, 10 लाख पर कितने बनते हैं? 1.5 लाख रुपये। 10 लाख तो बहुत छोटे से नॉमिनल रेस्टोरेंट के भी इतनी तो उसकी हो जाती है ना, कस्टमर इतने तो होते हैं, मतलब 1.5 लाख तो वो सिर्फ यूँ कमा रहे हैं, इस तरह कमा रहे हैं, टैक्स चोरी करके आप कर लिए वो जमानी कर। तो ये कि कस्टमर को अपना जो है जो वो जमा करा रहे हैं उसको ये इस पर सोचना चाहिए, और वो इस पर शिकायत भी करें और पूछे भी मैनेजर से, जो आपके कैशियर जो बैठा हुआ है, जो काउंटर पे बैठा हुआ है, उससे जाके पूछे कि वो कौन सा POS इस्तेमाल कर रहा है, वो कौन सा वो कर रहा है, ये सब कस्टमर को पूछना चाहिए। भाई वकील भाई ने तो सारा जो अवेयरनेस का मलबा है ना वो डाल दिया आवाम की कोर्ट में। अगर आप कहीं भी खाने के लिए जाते हैं और आपको इनिशियल बिल मिलता है तो उसके बाद फाइनल बिल ज़रूर मांगें, और फाइनल बिल पे अगर ये QR कोड मौजूद है तो इसको स्कैन करके भी ज़रूर देखें। अगर ये जाली है तो आपको उसी का मालूम हो जाएगा। आपको चाहिए कि फौरी तौर पे आप जो है वो मैनेजर से बात करें इस हवाले से कि भाई मेरे बिल में आप 15% टैक्स लगा रहे हैं, तो इसके बाद ये बिल आगे क्यों नहीं जा रहा? मेरा टैक्स मेरे हक हलाल की कमाई से जो आप काट रहे हैं तो वो आगे क्यों नहीं पे कर रहे? ये सवाल हम सबको करना पड़ेगा अपने हर बिल पर, हर रसीद पर, और ख़ास तौर पे होटल इंडस्ट्री। आपको पता है पाकिस्तान में जो शहरी हैं ज़्यादातर तफरी मौक़े कम मिलते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि रेस्टोरेंट्स ऐसी जगहों पर ज़्यादा खाना पीना होता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा कमाने वाली इंडस्ट्री यही है, रेस्टोरेंट्स। तो भाई अपने हक हलाल की कमाई को बचाएं और मैनेजर से सवाल करें अगर आपका टैक्स पे नहीं हो रहा है। हम मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। टिल देन हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।